लेकिन वो गिनती कि कौन व्यक्ति किस परिवार में किस परिप्रेक्ष्य में रह रहा है, क्या आमदनी के साधन हैं, सरकार की कितनी योजना उस तक पहुंच रही है, कितने पढ़े लिखे हैं और जो बजट है, जो पैसा है, जो स्कीम्स का कितना लाभ मिला, उनकी भागीदारी कितनी है अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, वो सब जानकारी हम सरकारों को मिलेगी। तो हम जीएसटी को मनमोहन सिंह जी लाना चाहते थे तो बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था, सिर्फ विरोध करने के लिए। जब सरकार बन गई तो पार्लियामेंट में रात के 12 बजे बटन दबाकर बहुत बड़ा शो किया कि हमने बहुत बड़ा एक आविष्कार कर दिया। 8 साल लग गए गलती को सुधारने में और अब इसको रिफॉर्म की संज्ञा दी जा रही है। आपकी जो 8 साल। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। अभी हम मौजूद हैं पटना के बिहार कांग्रेस पार्टी कमेटी सदाकत आश्रम में और यहाँ पे जो है अभी सचिन पायलट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं और उसमें जो है वो काफ़ी कुछ बताएंगे कि आखिर ये जो आज़ादी के बाद जो है CWC की मीटिंग है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, ये पहली बार बिहार में जो है होने जा रही है। तो आखिर बिहार को ही जो है क्यों चुना गया है, ये देख सकते हैं कि तैयारियां जो है यहाँ पे किस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जो है तस्वीरें जो है पूरी तरह से लगा दी गई हैं। तो अभी कुछ ही देर में जो है सचिन पायलट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, तो हम उसमें ये जानेंगे कि आखिर ये मीटिंग यहाँ क्यों हो रही है, किस मुद्दे पर बात करेंगे, किस विषय पर बात करेंगे, जो है बीजेपी पर उनका क्या कहना होगा, आरजेडी पे क्या कहना होगा, कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है उस पर उनका क्या कहना होगा। थे कि जनगणना होनी चाहिए जातिगत आधार पर ताकि पता पड़े कौन कहां पर रह रहा है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये जातिगत जनगणना सिर्फ उस रिकॉर्ड में एक कॉलम जोड़ने का मात्र नहीं है कि आपकी जाति क्या है। वो आंकड़ा बहुत लाभदायक नहीं है, लेकिन वो गिनती कि कौन व्यक्ति किस परिवार में किस परिप्रेक्ष्य में रह रहा है, क्या आमदनी के साधन हैं, सरकार की कितनी योजना उस तक पहुंच रही है, कितने पढ़े लिखे हैं और जो बजट है, जो पैसा है, जो स्कीम्स का कितना लाभ मिला, उनकी भागीदारी कितनी है अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, वो सब जानकारी हम सरकारों को मिलेगी। तो हम डेटा और आंकड़ों के आधार पर अपना नीति निर्माण कर सकते हैं, बजट एलोकेशन कर सकते हैं और एक साइंटिफिक तरीके से लोगों को टारगेट कर कर बेनिफिट दे सकते हैं। आज क्या होता है, एडहॉक तरीके, जिसको जो पसंद आया उस जिले में घोषित कर दिया, उस समाज को दे दिया, कोई आर्थिक मापदंड नहीं है। इसलिए जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी ने करी और मजबूरन देश के माहौल को समझकर भारत सरकार को अल्टीमेटली अपना सर झुकाना पड़ा और राहुल गांधी और विपक्ष और कांग्रेस की मांग को मानना पड़ा। हम जीएसटी पे क्यों बोलते थे, हमारी बात 8 साल बाद मानी। कई साल तक हमने मांग रखी जनगणना की, अंत में केंद्र सरकार ने उसको माना। तो अंत में ये करते वही हैं जो जनता विपक्ष इनसे करवाना चाहती है, लेकिन जिद, अहंकार और अड़ियल रवैये से जनता का, मतदाताओं का नुकसान हो रहा है। अभी केंद्र सरकार ने जीएसटी के स्लैब्स को कम किया है। 8 साल से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि जब जीएसटी लागू हुआ था, इसको राहुल जी ने संज्ञा दी थी गब्बर सिंह टैक्स। लोगों के जीवन को, लघु छोटे दुकानदार उद्योगपतियों के जीवन को जटिल बनाने का ये एकमात्र उपाय था जो नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। आपको ज्ञात होगा, जब जीएसटी को मनमोहन सिंह जी लाना चाहते थे तो बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था, सिर्फ विरोध करने के लिए। जब सरकार बन गई तो पार्लियामेंट में रात के 12 बजे बटन दबाकर बहुत बड़ा शो किया कि हमने बहुत बड़ा एक आविष्कार कर दिया। 8 साल लग गए गलती को सुधारने में और अब इसको रिफॉर्म की संज्ञा दी जा रही है। आपकी जो 8 साल की गलती रही, लाखों करोड़ का नुकसान छोटे उद्योगपतियों को, मध्यम वर्ग के लोगों को हुआ, उसको आप अब ठीक कर रहे हैं तो पीठ थपथपा के उनका धन्यवाद ज्ञापन हो रहा है, महिमा मंडित किया जा रहा है। इस प्रकार का दोगलापन कब तक चलेगा? और लगभग हर आर्थिक नीति पर भाजपा का यह रवैया रहा है, चाहे एफडीआई रिटेल में हो, एफडीआई डिफेंस में हो, हिंदुस्तान और अमेरिका का जो परमाणु करार हुआ उस पर हो, जीएसटी पर लेकर हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, तमाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर बीजेपी ने पहले बहुत विरोध किया विपक्ष में। सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल गया। तो ये दोगलापन है, ये अब जग जाहिर हो चुका है
तो सुना आपने कि सचिन पायलट ने अभी प्रेस वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, उसमें उन्होंने क्या कहा? उनका साफ साफ कहना है कि जो है बीजेपी जो है वो जीएसटी के 6 स्लैब लागू की थी, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और भी कई मुद्दों पर उन्होंने जो है शिक्षा, रोजगार, और उनका ये भी कहना है कि अभी कहीं जो किसी भी प्रदेश के युवा जो हैं, सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगार युवा हैं तो बिहार के युवा हैं, और शिक्षा के भी यहाँ कमियाँ और बहुत सारी कमियाँ उन्होंने अभी जो तत्कालिक जो सरकार चल रही है, जो एनडीए की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, उन पर उन्होंने करारा हमला बोला है। और उन्होंने ये कहा है कि आने वाले जो अभी चुनाव है, जो कुछ ही दिन अब शेष बच गए हैं, उसमें महागठबंधन की सरकार बनेगी और इसके लिए जो है वो पूरी तरह से कार्यरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और भी अपडेट जानने के लिए बने रहें और देखते रहें सूर्य बिहार। धन्यवाद।